प्रतीक्षा कर रहे थे इस क्षण की, कब वो नन्हा सा बालक आएगा। कहाँ है वो? लेकर आओ उसे। हम भी देखें कि उस बालक में ऐसा क्या है जो हमारे बड़े बड़े योद्धा उसके समक्ष परास्त हो गए। लेकर आओ उसे। ये मैं कहना कि वो नन्हा सा बालक फिर से बच गया। ये मत कहना। भ्राताश्री, हम उस बालक को लेकर आ ही रहे थे कि अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। वो बालक तो बच ही गया, वज्रासुर भी मारा गया। नहीं, ऐसा कदम भी नहीं हो सकता। ऐसा कदम भी नहीं हो सकता। बालक फिर से एक बार बच गया। उस बालक में ऐसा क्या है कि वो फिर से एक बार बच गया? ऐसा क्या है उसमें? तुम दो महाबली मायावी होकर भी वहां से मार खा के चले आए। अच्छा नहीं है तुम दोनों। लज्जा नहीं आई। क्यों नहीं मारा तुमने बालक को? क्यों नहीं लेकर आए उसे इधर? कौन है बालक? शक्ति है इसके पास? कौन सा देवता इसकी सहायता कर रहा है? रावण के समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। कौन है? ढूंढ लेंगे उस देवता को जो अपनी शक्ति उस बालक को देकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। ढूंढ लेंगे हम। रावण है हम, रावण है हम।
रावण है हम। मारुति, मेरा लाल आ गया। मारुति, मेरा बच्चा आ गया। मारुति, कहाँ है मेरा मारुति? अंजना, हमारा मारुति सकुशल है। किंतु वो है कहाँ? अंजना, मारुति ने तो आज अद्भुत वीरता दिखाई है। हाँ अंजना, उन विशालकाय भयानक असुरों से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हमारा नन्हा सा मारुति। चुप हो जाइए अब सब। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा मारुति कहाँ है? अंजना, हमारा मारुति आप ही के कक्ष में आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। मारुति, मारुति, मारुति मेरे लाल। मारुति, तुम इस तरह बंधे हुए क्यों? तुम हमसे रुष्ट हो ना। जब तुम हमसे रुष्ट होती हो तुम हमें इसी तरह से बांध देती हो, हमें डंडे से मारती हो। इसलिए हमने सोचा अपने आप को ही बांध देते हैं। अब तुम जो चाहो वो दंड दे सकती हो। ना मारुति, ना, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, कभी नहीं। तुम क्यों रो रही हो? मैं तो आगे हूं ना। अच्छा, तो तू क्यों रो रहा है? मुझे तो भूख लगी है। नहीं रोते माँ। चल, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। हाँ, चल।
उसे कोई नहीं मार सकता। आप उसके एक बार चरण स्पर्श कर लीजिए, आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। दशानन, किस सोच विचार में डूबे हो? एक नन्हे से बालक ने हमें सोचने के लिए विवश कर दिया माते। हमारे बड़े बड़े महान योद्धा उसके समक्ष जाकर परास्त हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। दशग्रीव, जब समय विपरीत होता है तो एक चींटी भी हाथी को गिरा देती है। तुम उस बालक की चिंता छोड़ो और ये सोचो कि तुम समय को अपने अनुकूल कैसे बना सकते हो। नहीं माते, कदापि नहीं। उस वानर के बच्चे के बारे में हमें किसी भी स्थिति में उसका पता लगाना है। माते, आप ज्योतिष विद्या में महारथी हैं। आप अपनी ज्योतिष विद्या से उसके बारे में पता लगा सकती हैं। बताइए ना, लगा सकती है ना? मैं अपनी ज्योतिष विद्या और तांत्रिक शक्ति से उस बालक की सारी वास्तविकता बता सकती। किंतु तुम अपना समय और अपनी शक्ति उस बालक के पीछे व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। नहीं माते, हम अपना समय व्यर्थ में नष्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान, पूरी सोच उस बालक में अटका पड़ा है। केवल और केवल उस बालक में अटका पड़ा है माते। और जब तक उस बालक के बारे में हम पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। नहीं आएगा माते। दशग्रीव, अगर ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें उस बालक का भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता देती हूँ। खिलाओ ना माँ, बहुत भूख लगी है। मारुति, क्या हुआ पुत्र? तुम्हारा तो खाने में ध्यान ही नहीं है। नहीं माँ, आप खिलाइए ना। तो ये बात है। क्या कर रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चलो अंदर चलो। अरे रे, वहां से नहीं, हमेशा जहां से आते हो वहीं से आओ। चलो। मारुति ने तो बताया था कि रानी माँ बहुत सख्त है। चलो। तो तुम शैतानों की टोली फिर से यहाँ आ गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। माँ, मैंने तो कुछ। तुम चुप रहो और चुपचाप बैठे रहो। देख क्या रहे हो? खाओ। अरे खाओ।